जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेट मैथ पेपर 2 के सिलेबस को कवर कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोगों ने अलजेब्रा स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने 2-3 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं, जिसमें कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस ले चुका हूं और कुछ अलजेब्रा के और क्वेश्चंस में प्रैक्टिस में लूँगा इस वीडियो में। तो आप लोग अगर अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पे ये PYQ कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें हमने इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ठीक है। तो आ जाइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया था, अब यहाँ से आगे के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं मैथ और साइंस पेपर 2 का कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा आपके एग्जाम से पहले, ठीक है ना, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोल रखा है, ठीक है। तो आ जाइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2x² माइनस 5x माइनस 4 और x² प्लस 7x प्लस 8 के गुणनफल में यदि x² का गुणांक a है और x का गुणांक b है तो a माइनस बी की वैल्यू पूछा है। मतलब कुल मिलाकर इस तरह से कहना चाह रहा है कि x² के पहले जो है जो चीजें लिखी हुई है वो a बोल दिया उसने, ठीक है ना। और x² के पहले चीजों को a लिखा हुआ है और x के कोफिशिएंट को क्या बोला हुआ है उसने, x के कोफिशिएंट को b बोला हुआ है, ठीक है ना। ये दो चीजें बोल रखा है क्वेश्चन में, ठीक। तो अब हमसे पूछ रहा है कि इनके गुणनफल में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है हमें। तो अब हम लोग मल्टीप्लाई पूरे को नहीं करेंगे, हम ऐसे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे जहां से हमें x² और x मिले। तो x² लाने के लिए हम क्या करेंगे बताइए। जैसे 2x² को अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पावर 4 हो जाएगी। पावर 2 तभी रहेगी केवल जब हम लोग पावर 2 वाले को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 से, बिना x वाले टर्म से, ठीक है ना। तो 2x² को मल्टीप्लाई कीजिए 8 से, तो 2 8 16 आ जाएगा आपका। 16x² यहां से मिल गया। और x² कब मिलेगा, जब -5x को, रेड पेन ले लेता हूं, देखिए -5x वाले टर्म को जब 7x से आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी एक बार x² वाला टर्म आएगा। तो माइनस और प्लस माइनस आ जाएगा, 5 सत्ते 35 35 और x² बन गया। एक x² यहां से मिल जाएगा और एक x² देखिए कहां से मिलेगा, -4 को जब हम इस वाले x² से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी x² की कंडीशन आएगी। तो ठीक है, तो यहां से आ जाएगा -4x²। यहां से हमें सारी x² की टर्म मिल गई। अब हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो देखिए कितना आ जाता है। तो पहले 16 और ये 4 कितना हो जाएगा, 16 में से 4 गया तो 11, 12 सॉरी 12 12 4 16 होता है ना, तो 12x² तो यहां से आ जाएगा और माइनस का 35x² यहां से आ जाएगा। आगे जब हम 35 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 23x², ठीक है। अब हम यहाँ पे देखिए उसने x² के कोफिशिएंट को माना क्या था, a माना हुआ था। इसका मतलब a की वैल्यू हमें पता चल गई, कितनी है a की वैल्यू, a की वैल्यू हमारी आ गई -23। यहाँ से इसको नोट कर लिया हमने। अब इसी तरह से x वाले टर्म को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए x कब कब मिलेगा, ठीक है ना। तो x हमें जो मिलेगा, एक तो देखो जब -5x को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 40 और माइनस साइन लग जाएगा, तो माइनस का 40x यहां से मिल जाएगा। और दूसरा जब हम -4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास x वाली टर्म आएगी, तो 4 सत्ते 28 -28x यहां से आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 40 और 28 कितना हो जाता है 68, और साइन किसका लगेगा, माइनस का, हमेशा बड़े वाले का साइन लगता है, तो माइनस का 68x आ जाएगा। अब यहां से देखिए जो ये 68 है और ये किसके बराबर है, b के, तो b की वैल्यू भी पता चल गई कितनी, -68, ये आ गया। अब आपसे a माइनस बी पूछा है तो a माइनस बी निकाल दीजिए। तो a की जगह कितना रख दोगे आप, -23, और b की जगह कितना रख दोगे, माइनस तो लगाओगे ही, फिर -68, ठीक है ना। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आपको 68 में से माइनस करना है 23 को, तो 68 में से 23 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 45 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। जल्दी जल्दी से ये कर लेते हैं, आसान आसान क्वेश्चन है।
देखिए ये दो टर्म दे रखा है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में लिखा गया है आपसे। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू पूछा हुआ है। ध्यान से इस क्वेश्चन को अगर देखिए तो ए कहाँ पे है, एक्स वाई के कोफिशिएंट को इसने ए बोला हुआ है। इसका मतलब इस दो ब्रैकेट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एक्स वाई का कोफिशिएंट आएगा उसी की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए एक्स वाई कब आएगा, तो जब वाई वाले टर्म को हम एक्स वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा, ठीक है ना। तो देखिए 2y को मल्टीप्लाई कीजिए -3 वाले x से तो -6xy आ जाएगा यहाँ से एक। उसके बाद जब -3x वाले टर्म को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले से तो माइनस प्लस -6xy यहाँ से आ जाएगा। और देखिए कहीं पे भी एक्स वाई वाला टर्म आपको नहीं मिलेगा मल्टीप्लाई करके, आप चेक कर लीजिएगा, डिटेल में तो बता ही रखा है, ये हम शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। तो इन दोनों को ऐड कीजिए, सेम सेम साइन है तो माइनस का 12xy आ गया, ठीक है ना। तो अब देखिए ए कहाँ है, एक्स वाई का कोफिशिएंट को ही ए माना है और यहाँ से एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना आ गया -12, तो आपको ए की वैल्यू पता चल गई कितनी आ गई -12, ठीक है ना। तो ये सी ऑप्शन पे दे रखा है, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। सॉरी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ देखिए क्या कह रहा है कि दिस और दिस के गुणनफल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, ठीक है ना। तो हमें इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, तो एक्स स्क्वायर का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे जहां पे केवल हमें एक्स स्क्वायर मिले, पूरे को मत करो। तो देखिए 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करने कि एक्स स्क्वायर ही रहे, तो न्यूमेरिक वाले से कर दे तो माइनस प्लस माइनस कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर, एक तो यहां से मिल जाएगा। दूसरा एक्स स्क्वायर कब मिलेगा, जब हम -5x को 7x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 7 पच्चे में 35 और ये आ जाएगा x की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म जब 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 4x स्क्वायर यहां से आ जाएगा। फिर हम देखो 16 और 35 ये दोनों को ऐड करोगे तो यह आ जाएगा आपका -51x स्क्वायर और प्लस कर दो 4x स्क्वायर। अब 51 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा -47 जो है एक्स स्क्वायर। और उसने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पूछ रखा था तो कितना आ गया -47, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने, ठीक है। देखिए कह रहा है x माइनस वाई और 3x माइनस 5y के गुणनफल में x का गुणांक है, तो x का कोफिशिएंट पूछा है इसमें, तो हमें केवल x जिसमें x बने उन्हीं को मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए यहाँ से x है एक, ठीक है ना, इस x को 5y वाले टर्म से करो, क्योंकि x से करोगे तो स्क्वायर वाला आ जाएगा, उसकी नीड नहीं है। हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे जहां पे केवल xy या x मिले, तो x को -5y से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा -5xy, ठीक है। उसके बाद -y को 3x से करेंगे तो फिर आ जाएगा -3xy, ठीक है। इन दोनों को सेम साइन है, लाइक टर्म है, ऐड कर दीजिए 5 और 3 माइनस का 8xy आ जाएगा आपका, ठीक है। उसने x का कोफिशिएंट पूछ रखा है तो ये x रहा, x के अलावा क्या क्या बचा हुआ है इसको ऐसे लिख लीजिए 8yx, तो x का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा -8y, जो कि डी ऑप्शन में है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए लास्ट क्वेश्चन पे, इस पे अपने आ जाते हैं। बहुत आसान तरीके से हमने क्वेश्चन को करना सीखा है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि परिणाम में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है जब इतने को में से घटाया जाता है, तो इसको जो है इसमें से घटाना है, तो हमसे पूछा है किसका, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका कोफिशिएंट पूछा है ना, बस आप उसी को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो एक्स स्क्वायर -x स्क्वायर में से इसको सब्ट्रैक्ट करना था ना क्या कह रहा है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर व्हेन दिस इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, तो इसमें से 3x स्क्वायर वाले में से, अंग्रेजी वाला इंग्लिश वाले को ध्यान दीजिए, इसमें से इस वाले में से इसको माइनस करना है। तो यहां से एक्स स्क्वायर वाला क्या टर्म है 3x स्क्वायर, और इसमें से माइनस करना है कितना -x स्क्वायर को, तो ये -x स्क्वायर को माइनस कर दिया तो ये आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ऐड कर दीजिए, यहां से आ जाए आपका 4x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख लीजिए कितना आया 4 है, जो कि डी ऑप्शन में आपको दे रखा है, ठीक है। तो आई होप वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं मैथ साइंस और सीटेट का पूरा कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। फिर अभी हम नेक्स्ट वीडियो में अपने कुछ अलग चैप्टर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय बाय, टेक केयर।